नमस्कार दोस्तों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि मधुमक्खियाँ छत्ता किस प्रकार से बनाती हैं और जब हम नई सीट देते हैं मधुमक्खियों को तो वो किस तरीके से अपना छत्ते में काम करती हैं और किस तरीके से छत्ता जो है डेवलप करती हैं। दोस्तों, मेरे पास एक बिल्कुल न्यू फाउंडेशन सीट है जो कि मधुमक्खियों को दी हुई है। दोस्तों, जब हम मधुमक्खी के छत्ते मधुमक्खियों को देते हैं तो कुछ इस तरीके की सीट होती है जो कि फ्रेम के ऊपर बांधी हुई होती है, जिसमें 4 तारे हैं और बीच में इसको क्रॉस करके छत्ते को डाला हुआ है। लेकिन आप सब छत्ते में शुरू में देखोगे तो इसमें कोई गहराई नहीं है, बिल्कुल प्लेन होती है। सिर्फ इसमें स्ट्रक्चर बना होता है जिसको धीरे धीरे मधुमक्खियाँ जो हैं एक गहराई में परिवर्तित कर देती हैं, एक सेल में बदल देती हैं, जो कि धीरे धीरे उसमें शहद इकट्ठा करने की जगह और उसमें अंडे देने की जगह और पोलन रखने की और नेक्टर वगैरह रखने की, इस तरह की जो चीज़ें मधुमक्खियाँ इकट्ठा करती हैं उसको एक तरीके से ये मकान की जैसे नींव होती है, इस तरीके की सीट होती है। इसके अंदर कोई गहराई नहीं होती या इसमें कोई जैसे दीवारें हम मकान के उठाते हैं उस तरीके की स्थिति नहीं होती। इसको धीरे धीरे मधुमक्खियाँ जो हैं इसके ऊपर बनाती हैं अपना जो छत्ता है। आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से इसको उकेरा जाता है और किस तरीके से मधुमक्खियाँ इसमें काम करती हैं। दोस्तों, ये उसी सीट का एक दूसरी सीट है जिसमें हमने कुछ दिनों पहले नई सीट दी थी, 4-5 दिन पहले। तो दोस्तों, इसमें देखोगे कि धीरे धीरे इसमें जो है मधुमक्खियों ने काम करना शुरू किया है और इसमें डेप्थ पैदा हो गई है, गहराई हो गई है, जिसमें इनके रहने की जगह और अपनी स्टोरेज जो करती हैं उसकी सारी की जगह रहती है। तो दोस्तों, ऐसे देख से आप सब देखोगे इसमें जो तारें होती हैं उस तार को भी ये धीरे धीरे कवर कर लेती हैं और धीरे धीरे इसमें एक अपने रहने के लिए और स्टोरेज के लिए पूरी जगह बना लेती हैं मक्खियाँ। तो इसमें किनारे में देखोगे अभी बहुत जगह काम चल रहा है, कुछ गहराई बन चुकी है, इसमें कुछ सेल्स बन चुके हैं, कुछ नए सेल्स बना रही हैं मधुमक्खियाँ। आप सब इनकी बनाने की जो प्रक्रिया है उसको देख सकते हो किस तरीके से इसमें डेप्थ क्रिएट करती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो नए छत्ते हम देते हैं उसको 3 से 4 दिन 5 दिन जैसी बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, जब परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल होती हैं और बहुत सारी जो खाने की उपलब्धता है यानी पोलन और नेक्टर बाहर से अच्छा मिल रहा होता है, तो मधुमक्खियां जो हैं जल्दी से इसको ग्रो करती हैं। और साथियों, ये बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इसके बीच में एक तार लगी होती है। जब हम मधुमक्खियों को शहद निकालने के लिए इन छत्तों का इस्तेमाल करते हैं तो उन छत्तों को टूटने से बचाने के लिए इसके बीच में तार लगाई होती है। और साथियों, जैसे जैसे इनकी कॉलोनी बढ़ती है तो अगर हम आर्टिफिशियल सीट अपने हिसाब की बना करके नहीं देंगे इनको, तो ये मधुमक्खियाँ जो हैं अपने हिसाब से छत्ते बनाने लग जाती हैं जिसमें बीच में कोई तार नहीं होती या कोई स्पॉट नहीं होती। जिसमें आप सब देखोगे तो बिना स्पॉट के जो छत्ते हैं अगर आपने मशीन में घुमाए, जिसको गोल घुमाना पड़ता है, तो उससे वो जो छत्ते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं और उससे जो है मधुमक्खियाँ डिस्टर्ब होती हैं। उन्होंने छत्ता जो है दोबारा डेवलप करना पड़ता है। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल सीट जो कि एक कृत्रिम तरीके से बनाई जाती है उसको धीरे धीरे मधुमक्खियाँ जो हैं उसमें अपने रहने लायक जगह बना लेती हैं। दोस्तों, इसमें देखोगे तो मधुमक्खियों ने अंडे देने भी शुरू कर दिए हैं। जो क्वीन होती है, आप सब इसमें क्वीन को भी देख सकते हो कि किस तरीके से जो नए छत्ते में है, शुरू में नए छत्ते में क्वीन नहीं जाती है जब तक कि उसमें छत्ता का जो सेल है वो पूर्ण रूप से तैयार ना हो चुका हो। जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है तो क्वीन उस छत्ते का विजिट करती है और उसमें अंडे देने शुरू कर देती है। तो धीरे धीरे आप सब देखोगे क्वीन चुनाव कर रही है
देख रही है, जांच पड़ताल कर रही है। पहले अंदर से ये वॉच करके देखती है कि जो सेल है वो अंडे देने लायक है या नहीं है। अगर क्वीन को लगता है कि इसमें सेल देना में अंडा देना चाहिए, तभी जो मधुमक्खी है, रानी मधुमक्खी, तभी उसमें अंडा देती है। अदरवाइज़ उसको देख करके उसको छोड़ देती है, या फिर पहले से उसमें अगर अंडे पड़े हुए हैं तो उसमें भी देख लेती है वो, तो उसमें देने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इस प्रकार से पूरा दिन जो क्वीन है वो धीरे धीरे जो है अंडे देती रहती है, और पूरे दिन में लगभग 1500 से 2000 अंडे देने की इसकी कैपेसिटी होती है। इसलिए मधुमक्खियों का जो विकास है, जब सीज़न तेज़ी पे होता है तो बड़ी तेज़ी से मधुमक्खियाँ ग्रो करती हैं। तो दोस्तों, मैं दिखाना चाह रहा था कि इसमें जो सीट है वो किस तरीके से अरेंज होती है और किस तरीके से धीरे धीरे इसमें जो है डेप्थ एक क्रिएट करती हैं मधुमक्खियाँ। जब कॉलोनी बढ़ने लगती है तो इसमें मधुमक्खियों को नए छत्ते बनाने पड़ते हैं। तो लगभग आधा जो काम है वो एक फाउंडेशन सीट देने से मधुमक्खियों का टाइम भी बचता है, और आपके अनुकूल एक सिस्टम तैयार होता है जिसमें आप सब मधुमक्खियों के जो छत्ते हैं उनका विजिट कर सकते हो, आराम से उनका शहद निकाल सकते हो। वैसे तो बहुत तरह की और एडवांस टेक्निक्स आ चुकी हैं, लेकिन मोस्टली पूरे वर्ल्ड में अभी भी सबसे ज़्यादा जो प्रचलित तरीका है वो आर्टिफिशियल सीट दे करके जो छत्ते हैं वो मधुमक्खियों द्वारा तैयार कर लिए जाते हैं उसके बाद, और धीरे धीरे इसमें आप सब मधुमक्खियों की जो कॉलोनी है उसको तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। दोस्तों, ये जो सीट है वो केवल जब सीज़न पीक पे होता है और जब मधुमक्खियाँ ग्रो कर रही होती हैं तभी आप दे सकते हो। और इसको जांचने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब आप काम करते हो और मधुमक्खियाँ भर जाती हैं तो जो बोरी आपने लगाई होती है या जो कवर किया होता है उसके ऊपर ही मधुमक्खियाँ जो है छत्ता लगाना शुरू कर देती हैं, छोटे छोटे। जब वो छत्ता बनाने लगें तो समझ लो कि आपको सीट देने की ज़रूरत है। तो उस छत्ते के अंदर आप सब सीट दे सकते हो, जो कि आर्टिफिशियली इस तरीके की होती है। तो जब मधुमक्खियों को ये सीट दे दोगे तो इसमें धीरे धीरे जो मधुमक्खियाँ हैं वो स्ट्रक्चर उकेरना शुरू कर देती हैं, उसमें डेप्थ क्रिएट कर देती हैं, और रानी मधुमक्खी के अंडे देने लायक और इसमें स्टोरेज लायक ये जो जगह है वो बन जाती है। और क्वीन किस तरीके से घूम घूम करके अंडे देती है। तो साथियों, इस प्रकार से हम नई सीट जब देते हैं तो मधुमक्खियों को आसानी होती है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि जिनको भी नई सीट्स चाहिए तो ये जो बी कीपर्स वर्क करते हैं उनके पास मिल जाती है, मार्केट में अवेलेबल रहती है। ये जो मैं मधुमक्खियाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये एपिस मेलिफेरा हैं, जो कि इंडिया में कमर्शली एपिस मेलिफेरा मधुमक्खियों के ऊपर ही काम होता है। तो उन्हीं की सीट है ये। तो इसको आप सब किसी बी कीपर से ले सकते हैं, या जो होलसेल का काम करते हैं मधुमक्खियों में वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये पर केजी के हिसाब से भी मिलती है, पर सीट्स के हिसाब से भी मिलती है। तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सीट्स खरीद सकता है। और कॉलोनी को जल्दी ग्रो करने के लिए इस तरह की सीट्स देना बहुत ज़रूरी होता है, और तभी आप अपने मन मुताबिक मधुमक्खियों में काम कर सकते हो। साथियों, हम मधुमक्खियों को सुविधाएं दे सकते हैं। उनके काम करने के तरीके तो इनबिल्ड होते हैं, उनको खुद ही पता होता है कि क्या करना है। लेकिन जिस प्रकार से हम छत्ते देते हैं तो उसमें मधुमक्खियाँ जो हैं आपके अकॉर्डिंग काम कर पाती हैं। अदरवाइज़ मधुमक्खियाँ जो हैं अपने हिसाब से ही सभी काम करती हैं। तो आप सब इस तरीके से देखभाल कर सकते हो मधुमक्खियों की, और उनको नई सीट्स दे सकते हो। तो नई सीट देने के बाद पहले इस तरीके की स्थिति होती है, और उसके बाद कुछ इस तरीके से इसमें मधुमक्खियों की स्थिति हो जाती है। दोस्तों, इसी के साथ आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम नई जो जानकारियां हैं मधुमक्खी पालन से संबंधित वो आपके साथ साझा कर सकें, आपको बता सकें कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, किस तरीके से काम करना होता है। थैंक यू वेरी मच।